डॉलर के सामने रुपया धड़ाम, इतिहास का नया रिकॉर्ड। 90 के पार जाने की दहलीज पर भारतीय मुद्रा। अखिलेश यादव और मोहम्मद जुबैर ने किया सरकार पर तंज। लुढ़कता रुपया या लुढ़कती अर्थव्यवस्था? आरबीआई की खामोशी के बीच बाजार में हड़कंप। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। डॉलर के मुकाबले रुपया इतिहास के अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार 1 दिसंबर को कारोबार के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपया 89 रुपए 79 पैसे तक लुढ़क गया। दिन खत्म होने तक रुपया 89 रुपए 53 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ। इंटर बैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सोमवार को रुपया 89 रुपए 45 पैसे पर खुला। इसके बाद कारोबार के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 89 रुपए 79 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर तक गिर गया। ये गिरावट पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले 34 पैसे कम है। शुक्रवार 28 नवंबर को डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे गिरकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 89 रुपए 45 पैसे पर बंद हुआ था। वहीं 21 नवंबर को रुपया 98 पैसे गिरकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 89 रुपए 66 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ था। रुपए पर दबाव के कई कारण बताए जा रहे हैं। पीटीआई की रिपोर्ट बताती है कि विदेशी मुद्रा कारोबारियों का कहना है कि डॉलर में मजबूती और इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी की वजह से रुपए पर दबाव पड़ा है। भारत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। इसका भुगतान डॉलर में होता है, इसलिए ये डॉलर खरीदने के लिए भारत को पहले के मुकाबले अब ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इसलिए रुपए पर दबाव बढ़ गया है। कई दूसरे आयातक हैं जो कि अपना सामान विदेश से मंगाते हैं, ये भी खूब डॉलर खरीद रहे हैं। जैसे कि सोने के व्यापारी भी विदेशों से सोना खरीदते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भुगतान भी डॉलर में होता है। इन सब कारोबारियों की बढ़ती मांग के कारण भी रुपया गिरा है। कारोबारियों का कहना है कि कंपनियों और केंद्र सरकार को जो अंतर्राष्ट्रीय कर्ज चुकाने होते हैं वे भी डॉलर में चुकाए जाते हैं। इससे भी डॉलर की मांग बढ़ गई। जानकारों का कहना है कि रुपए में जारी गिरावट का एक और बड़ा कारण ये है कि विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। फिनरेक्स ट्रेजरी एडवाइजर्स एलएलपी के ट्रेजरी हेड और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनिल कुमार भंसाली ने पीटीआई से कहा, एफपीआई यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक बड़े पैमाने पर डॉलर खरीद रहे हैं। जब विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारतीय शेयर बेचकर अपना पैसा वापस विदेश ले जाते हैं तो वे डॉलर खरीदते हैं, जिससे रुपए की वैल्यू गिरती है। कई कंपनियों में हाई वैल्यूएशन होने के कारण निवेशकों ने अपने शेयर बेचे, जिससे बाहर पैसा गया और डॉलर की मांग बढ़ी। हाई वैल्यूएशन का मतलब है कि शेयर अपनी असली कीमत से ज्यादा दाम पर ट्रेड हो रहा है। भंसाली ने आगे कहा, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर तनाव बना हुआ है क्योंकि अब तक डील फाइनल नहीं हो पाई है। रुपया गिर रहा है, लेकिन आरबीआई ने खुले बाजार में डॉलर बेचकर रुपए को थामने का प्रयास नहीं किया है। जानकार कहते हैं कि शायद आरबीआई की रणनीति बाजार को नेचुरली एडजस्ट करने की लग रही हो। आमतौर पर रिजर्व बैंक ऐसा करता है, लेकिन अगर डॉलर के बरक्स रुपया 90 का स्तर तोड़े तो संभवतः रुपए की गिरावट को थामने के लिए आरबीआई कोई कदम उठाए। अब सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर तंज कसते हुए लिखा, लुढ़कती सरकार ने रुपया लुढ़काया। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने एक्स पर लिखा, अमृत काल में 2025 में डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में से एक है। लालजी देसाई नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा, देश की इज्जत कब की उम्र पार। मोदी सरकार के अमृत काल में रुपया आज डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। कारोबार के दौरान रुपया 34 पैसे गिरकर 89 रुपए 79 पैसे के स्तर पर आ गया है। देश को पीआर नहीं असली आर्थिक सर्जरी चाहिए, आखिर कब जागेगी सरकार। एक एक्स यूजर ने लिखा, भारतीय रुपया एक बार फिर इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। आंकड़े साफ दिखाते हैं कि वर्षों में डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत लगातार गिरती रही है और आज स्थिति 89 रुपए 34 पैसे प्रति डॉलर तक पहुंच चुकी है। ये सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि बढ़ती महंगाई, कमजोर होती अर्थव्यवस्था और आम जनता पर बढ़ते बोझ की स्पष्ट तस्वीर है। कांग्रेस शासन की खामियां गिनाने के बजाय यदि मोदी जी अपने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और विश्व गुरु जैसे वादों को पूरा करने में ध्यान देते तो शायद देश को ये स्थिति नहीं झेलनी पड़ती। एक और एक्स यूजर ने ट्वीट किया, रुपए के साथ सरकार को भी करारा झटका। आज रुपए ऐतिहासिक न्यूनतम 89 रुपए 70 पैसे पर लुढ़क गया। इसको ही कहते हैं ज्यों ज्यों दवा की दर्दे जिगर बढ़ता गया। मतलब सरकार जितनी शेखी मार रही है, रुपए रोज धूल चाटा रहा है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे।